डोमिसाइल मुद्दा अन्य स्टेट में लागू है, बिहार में क्यों नहीं? जब बिहार में इतनी पलायन है, सर्वे आ गया गरीबी का, 7% भी बीए नहीं किया हुआ है, बेरोजगारी के सबसे ज़्यादा दुनिया में कहीं है तो बिहार है, गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार है, बीमारी सबसे ज़्यादा बिहार है, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार है। हम विशेष राज्य और विशेष स्पेशल स्टेटस की बात तो करते हैं, लेकिन बिहार के बारे में 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, लेकिन उसके रोजगार, उसकी तरक्की की बात, अब जैसे 2 लाख रुपये की बात आपने कहा कि हम 96 लाख इस ऑनलाइन कीजिएगा तो हम कैसे देंगे, वो देखिए ठीक है, एक सुधार की प्रक्रिया पर हमेशा नीतीश कुमार काम करते रहते हैं। और यह भी सही है कि 10 साल में आपने 2 लाख भी नौकरी नहीं दी। नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक निर्णय के साथ नौकरी जितना दिया वो नरेंद्र मोदी जी के झूठ से कई गुना सत्य के साथ नौकरी दिया, लेकिन बिहार के बच्चों को नहीं मिली। एकदम ये सच है, मानते हैं ये बात? तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि बिहार के बच्चे 30-40% है, 60-70% के लगभग बाहर के बच्चे हैं। अब हमारे बच्चों को बाहर में लात मुक्का खाना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है, मार के भगाया जाता है। हमको आप रेडी ठेली भी नहीं लगाने देते हैं, नौकरी तो दूर। हम जाते हैं राज्य के निर्माण करने के लिए मणिपुर में, गुजरात में काट के भगा दिए जाते हैं। कोरोना में हमको मार के भगा दिया गया, ताला लगा दिया गया, भूखे भगा दिया गया, अब फिर हमको मजदूरी करने बुला लिया। तो हम कब तक लात मुक्का खाते रहें, गाली सुनते रहें? इसके जिम्मेदार कौन है? तो लोग कहाँ जाएंगे अपने जीवन के लिए? बाहर जाएंगे, वहाँ गाली बोलो सुनते हैं। पढ़ने के लिए बाहर हम जाते हैं और हमको बाहर में रोजगार भी नहीं मिलती है। तो आप तय कर दीजिए 10% या 20% बाहर के, 80% तो हमारे बच्चों को दीजिएगा। चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर 20-30%, एक तो डोमिसाइल मुद्दा हम चाहेंगे लागू हो, और बिहार के बच्चे जो, आप पहले अपने बच्चों को तो बेरोजगार को रोजगार दीजिए। और उसके दूसरी बात है कि आप ये जो सिस्टम है पदाधिकारी ये बेचता है, ये डिग्री बेचता है, पैसे जिसके पास ना हो लगभग नौकरी ना प्राप्त कर पाए। तो मेरा मानना है कि किसी भी कीमत पर जो कई विसंगतियां हैं उसको समझने की जरूरत है। सरकार को आगे कैसे हमारे बच्चों को नौकरी मिले उस पर एक कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। अभी बिल्कुल सही है कि बिहार के बच्चे ठगे गए हैं, उससे उम्मीद उनके टूटे हैं, सपने टूटे हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ, विश्वास टूटा है, और बाहर के बच्चों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी। जो शिक्षक की बहाली हुई है वो बहुत क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ नहीं हुई है, ऊंचे गुणवत्ता के साथ नहीं हुई है। और अभी आप देख लीजिए, फिर से जो बीपीएससी में एग्जामिनेशन हुआ तो कितने लोग पास हुए, कितने हेडमास्टर पास हुए? सेंटर कौन मैनेज करता है और क्वेश्चनर कौन बनाता है? सेंटर में भीतर जाने के बाद लेता कौन है और फिर कमिटी कौन है? तो सब में खेल है भैया। अभी आप एक चेयरमैन को हटाए ना, एक चेयरमैन को सिपाही घोटाला हुआ ना, तो उस पर आप दंडित किए नहीं, सिर्फ हटा दिए। नौकरी की शुरुआत कई अरब गुना ज़्यादा बीजेपी और बीजेपी की सरकार से बेहतर है, और इतने निकट भविष्य में इतनी जल्दीबाजी में नौकरी बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई है, इसमें आप भारत में कोई मुकाबला नहीं। निश्चित नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने की प्रक्रिया में इतिहास रचा है। जी माइंस में थे, कुछ कर पाए, बालू माफिया सब काम करता रहा। शराब में थे, शराब में कुछ कर पाए, 1% भी रुकी, बढ़ती चली गई। के पाठक जी फुटल ढोल है। फुटल ढोल है? फुटल ढोल है मतलब क्या होता है? वो मार्केटिंग करने में बहादुर हैं, उनको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है भैया। जो लोग काम करते हैं ना वो बचते नहीं हैं, वो दिखते नहीं हैं, वो काम करते हैं। के पाठक जी प्रैक्टिकल नहीं है, रूम नहीं है, रूम बनवाइए। क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड टीचर नहीं है, टीचर बनवाइए। के पाठक जी के समय जो शिक्षक की बहाली हुई है, हम 10 शिक्षक लाके के पाठक जी को देते हैं, और वो 10 शिक्षक सामने में उस क्वेश्चन को डील करके दिखा दे, अन्यथा के पाठक जी अपना नौकरी से रिजाइन करे या तो हम छोड़ दें। तो के पाठक जी आप फेयर एग्जाम नहीं ले पाए, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं हो पाए। हिसाब से पप्पू यादव के हिसाब से के पाठक कुछ नहीं कर पाए भैया, बस मार्केटिंग की उन्होंने, वो दिखे, वो मंत्रिमंडल की व्यवस्था और मूल्यों को उसने खत्म किया, सुपरसीड किया। एक आईएएस पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के लिए जाने जाते हैं, वो मंत्रिमंडल के काम के लिए नहीं, ये मंत्रिमंडल को सुपरसीड करके काम करने लगे। लगा यही मंत्री और यही मुख्यमंत्री है, और काम भी गलत तरीके से, कभी छुट्टी रात, कभी 5 बजे तक रहो। अब 5 बजे तक हमारी बेटी माँ रहेगी, बहन रहेगी, प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी 5 बजे तक रहो, जो मनाए करो, बच्चे रहे न रहे तुम रहो। तो ये जो मुखेर कानून है, और एको हम द्वितीयो नास्ति, ये बिल्कुल गलत है। के पाठक जी फिलोसफर कम बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, और आप जिस जिम्मेदारी के लिए भेजे गए हैं, स्किल के सुधार,